In the inaugural edition of this initiative, held on 8 December 23, we hosted a group of extraordinary sports heroes who have glorified India internationally in various sports events. As we host some of the most inspirational women in the country today, we are not just celebrating their individual success, but also acknowledging their significant contribution to the socio-economic fabric of our nation. These women leaders have shattered glass ceilings, paved new paths, and inspired countless young women to dream and achieve. To put forward Ministry's vision and to share the thoughts, I would invite Shri Sanjeev, Joint Secretary, DPIT. यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सुप्रभात और हार्दिक स्वागत। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के सचिव श्री राजेश वर्मा, सभी अधिकारी और उद्यमी जो आज यहाँ बैठे हैं, हम माननीय राष्ट्रपति से मिलने और बातचीत करने आए भारत के कोने कोने से आए महिला उद्यमियों का स्वागत करते हैं। यहाँ इस तरह की नारी शक्ति की भावना को देख पाना एक सौभाग्य की बात है। मुझे यह देखकर गर्व और अपार हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रपति की इस बातचीत के माध्यम से 25 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को न केवल भारत के माननीय राष्ट्रपति से मिलने का अवसर दिया गया, बल्कि उन्हें अपना और अपने प्रभावशाली काम का परिचय देने का भी मौका मिला। स्टार्टअप इंडिया को 8 साल पहले 16 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने विभिन्न हितधारकों के प्रयासों के माध्यम से भारत में एक जीवंत, अभिनव और समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पिछले दशक में भारत में महिला उद्यमिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हमने महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप की बढ़ती हुई संख्या को देखा है। उदाहरण के लिए आज DPIT स्टार्टअप इंडिया पहल के माध्यम से 1,17,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता देता है, जिनमें से 48% का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास 55,800 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनका नेतृत्व 67,000 से अधिक महिला निदेशक कर रही हैं। ये महिला उद्यमी न केवल हजारों लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा कर रही हैं, बल्कि ये लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। भारतीय महिला अपनी नवाचार और प्रभाव के माध्यम से हर उद्योग क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। कुछ प्रमुख उद्योग जिनमें महिला उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है, वो हैं IT सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, एजुकेशन, फूड एंड बेवरेजेज, प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल सर्विसेज। साथ ही कृषि, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप भी उभरे हैं। आज यहाँ इकट्ठे हुए ये महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप विविध पृष्ठभूमि, राज्यों और जिलों से आते हैं। इनका दृढ़ संकल्प और इनकी निश्चय इन्हें एकजुट किए हुए है। महिला उद्यमिता को समर्थन देने के लिए ये मुख्य पहल जो हैं वो हैं महिलाओं के लिए स्टार्टअप कार्यशालाएं करवाई गई हैं। सुपर स्त्री स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिला स्टार्टअप इंडिया की पहली पॉडकास्ट श्रृंखला है, जिसके द्वारा इन स्टार्टअप्स को लोगों के तहत पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही फंडिंग और मार्केट तक पहुंच और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लगातार बढ़ने के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि इच्छुक महिला उद्यमियों के लिए बड़ी संख्या में सामुदायिक रोल मॉडल हों। मुझे यकीन है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत यहाँ एकत्र हुए सभी संस्थापकों के लिए प्रेरणादायक होगी, जो अपने आसपास और साथ ही आने वाली पीढ़ी की महिलाओं को दृढ़ संकल्प, विश्वास के माध्यम से उद्यमिता की यात्रा पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी और नवाचार की भावना को जागृत करेंगी। धन्यवाद।
Now I'll request all the women entrepreneurs to introduce themselves. गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम उपासना ठाकुर है। मैं मोबिक्विक नाम की एक फिनटेक कंपनी की को फाउंडर प्रोटेक्टर हूँ। हमने मोबिक्विक 14 साल पहले शुरू की थी एज ए सिंपल मोबाइल वॉलेट, बट आज हम इंडिया के 145 मिलियन सिटीजन्स को ना ही पेमेंट्स बट इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और लोन प्रोडक्ट्स। नमस्कार मैडम, आई एम डॉक्टर गरिमा साहनी। मैं को फाउंडर हूँ प्रिस्टीन केयर की। प्रिस्टीन केयर एक हेल्थ केयर यूनिकॉर्न है। प्रिस्टीन केयर में हम सर्जरीज करते हैं, इलेक्टिव सर्जरीज अराउंड 42 सिटीज़ इन इंडिया। टिल डेट वी हैव सर्व्ड अराउंड 15 lakh पेशेंट्स। My name is Sanskriti Davle. I'm the co-founder and CEO of Thinkabell Labs. हम ब्रेल साक्षरता के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो इंडिया में 15 भाषाओं में ब्रेल सिखा रही है और US, UK जैसे देशों में भी दूसरे बच्चों को भी ब्रेल पढ़ा रही है। नमस्कार मैम, मैं हूँ गज़ल अलग। मैं को फाउंडर हूँ होनासा कंज्यूमर कंपनी की, जो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो मामा अर्थ है। हमने इस लास्ट ईयर में 5000 से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट की थी, जिसमें से 50% विमेन थी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम आहाना गौतम है। मैं ओपन सीक्रेट की फाउंडर और CEO हूँ। ओपन सीक्रेट से हमारा मिशन है कि भारत के हर परिवार के पैकेज स्नैक्स को कैसे हेल्दी और अनजंक बना सके, मिलेट्स और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करके। मेरी जर्नी भरतपुर के एक छोटे से शहर से स्टार्ट हुई। उसके बाद IIT बॉम्बे और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पहुँची और उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरी यही कोशिश है कि ओपन सीक्रेट के अनजंक मूवमेंट के माध्यम से मैं बहुत सारी विमेन को इस जर्नी पे ला सकूं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर से लेकर लीडरशिप पोजीशन से मैं 50% से भी ज़्यादा विमेन हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम मेनका गुरनानी है। मैं अहमदाबाद से हीरा लाइफ साइंस स्टार्टअप से हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य काम करने का प्लांट सोर्स, नेचुरल सोर्स से रेयर न्यूट्रिएंट को डेवलप करना है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं और हम लोग प्लांट सोर्स से न्यूट्रिएंट बनाते हैं। हमने फर्स्टली विटामिन डी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई किया और हमने प्लांट बेस्ड मशरूम में से विटामिन डी इंग्रेडिएंट फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्लांट बेस्ड डेवलप किया, और वो हम फाइट करने के लिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और हम फूड प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। और हमारा मिशन है कि हम बहुत सारे महिलाओं को उसमें कल्टीवेशन के लिए जोड़ें और हमारे देश को विटामिन डी डेफिशिएंसी नेचुरल प्लांट सोर्स मशरूम। थैंक यू। नमस्कार मैम, मेरा नाम सोनम सोडा है। मैं कच्छ गुजरात से बिलोंग करती हूँ और अभी कुल्लू हिमाचल में